नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अंश अकेडमी चैनल पर। मैं नीरज लाल। आज का जो टॉपिक है वो मौर्य वंश है। मौर्य वंश में हम पढ़ेंगे अशोक को, जो कि आपके पैट के सिलेबस में है। अशोक को पढ़ने के पहले थोड़ा समझते हैं कि मौर्यों की पृष्ठभूमि क्या थी। ये है मगध। मगध पर शासन किसका था? नंद वंश का शासक था घनानंद। तो घनानंद को सत्ता से बेदखल किया था चाणक्य ने, जिसकी चाणक्य ने कैसे किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद का पतन किया था, जो कि मगध में बैठा। मगध क्या था? 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था वो मगध था, जिसकी राजधानी दो थी। एक पाटलिपुत्र थी, दूसरी थी राजगृह। अब चाणक्य कौन था? चाणक्य अफगानिस्तान में विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, जो वो था तक्षशिला। तक्षशिला का था आचार्य, राजनीति विज्ञान के शिक्षक थे। तो जैसे ही घनानंद का पतन हुआ तो मगध में कौन बैठे? फिर मगध के शासक हुए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसे कहा जाता भारत का मुक्तिदाता। उसका लड़का कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार को कहा जाता, बिंदुसार क्यों पड़ा? क्योंकि इसके माथे पर, जन्म से माथे पर बिंदु था, इसलिए इसको बिंदुसार कहा गया। तो बिंदुसार जिसे कहा जाता अमित्रघात, इसका मतलब क्या होता है? अमित्रघात का शत्रुओं का नाश करने वाला। और जबकि कुछ जैन साहित्य के अनुसार इसको सिंहसेन भी कहा जाए, मतलब कहा गया बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का कौन हुआ? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। तो अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम। अशोक का जो शासन था वो देखो, ये शासन काल है, ये है मगध, ये है भारत। और अखिल भारत की जो नींव रखी थी वो मौर्य में अशोक ने रखी थी। मतलब मगध से लेकर पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में कहाँ तक? हिंदू कुश पर्वत तक। उत्तर में कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कावेरी नदी तक। ठीक है, मतलब कर्नाटक में ब्रह्मगिरी जो पर्वत है वहां तक कावेरी नदी के उत्तर में जो था वो ये था विस्तार दक्षिण में। अब दक्षिण से कावेरी नदी के यहाँ पे नहीं आ पाया था अशोक। तो ये इतना बड़ा विस्तार था अशोक का, इसलिए इसको सम्राट अशोक कहते हैं। मतलब मौर्यों का विस्तार जो सबसे बड़ा विस्तार था वो था अशोक का। अशोक का शासन काल है वो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक आता है। यह बिंदुसार का पुत्र था। इसकी माँ का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी जो कि दिव्यावदान, जो कि जैन साहित्य है, सॉरी बौद्ध साहित्य के अनुसार कहा जाता है इसकी माँ सुभद्रांगी थी। पत्नियों के बारे में वर्णन क्या है कि एक पत्नी जो थी वो देवी थी, जो कि विदिशा के सृष्टि की पुत्री थी। अशोक की पहली पत्नी कहा जाता है, मतलब अशोक की पहली, मतलब यही अशोक की जो देवी थी ये पहली पत्नी थी। इसी पहली पत्नी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था, जो कि तमाम देशों में, श्रीलंका में और नेपाल में और भी देशों में, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए हुए थे। ठीक है। अच्छा, एक और स्रोत ये भी है कि तिसरक्षता ये भी एक पत्नी थी। ठीक है। अब ये कौन कह रहा है? दिव्यावदान कह रहा है कि ये भी पत्नी थी। जबकि पद्मावती भी एक पत्नी थी, जिससे कुणाल का जन्म हुआ था, जिससे कुणाल का जन्म हुआ था। तो ऐसे एक तमाम मत भी हैं कि कौन कौन सी पत्नियां थी। असंधि मित्रा। असंधि मित्रा कौन थी? ये अशोक की पटरानी थी, जो कि निसंतान थी, जो कि निसंतान थी। अच्छा, अशोक का राज्याभिषेक कब? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन 273 ईसा पूर्व सिंहासन प्राप्त कर लिया था, क्योंकि जो 4-5-6 वर्ष उसको लग गए थे। उस समय जब उसका सिंहासन हुआ था तो उस समय उसके साम्राज्य में गृह युद्ध की स्थिति थी, तो इसलिए उसने सिंहासन पहले ही प्राप्त कर लिया, परंतु राज्याभिषेक नहीं हुआ था। अशोक शासक बनने के पहले उज्जैन का क्या था? राज्यपाल था। उसकी नीति कैसी थी? जियो और जीने दो की उसकी नीति थी। विश्व का अशोक प्रथम सम्राट था जिसने शस्त्र त्याग कर विदेश नीति और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। अभी तक बौद्धों में है, उसके पहले भी कोई शासक ऐसा हुआ नहीं था। अशोक के समय मौर्य जो प्रांत थे वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था, मतलब 5 प्रांत थे। सबसे ज्यादा जो प्रांत थे मौर्यों में अशोक के समय थे। अशोक के शासन में 10वें वर्ष में अशोक ने कहाँ पर? बोधगया की यात्रा की थी, और 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। फिर वही लुम्बिनी को उसने टैक्स मुक्त कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था। कुछ उपाधियां कैसी हैं कुछ मतलब स्त्रोतों के माध्यम से कि अशोक को अशोक
कहाँ कहा गया, किसके अनुसार कहा गया? मस्की जो शिलालेख है जो कि कर्नाटक में आता है, मस्की शिलालेख में वर्णन है कि अशोक नाम था, उपाधि थी एक। अशोक मौर्य उपाधि थी, जो अन्य नाम था ये रुद्रदामन, जो जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात में रुद्रदामन का, यहाँ पर इसको कहा गया अशोक मौर्य कहा गया। अशोक वर्धन कहाँ गया? पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा गया। राजा अशोक कहाँ गया? निट्टूर शिलालेख है उसमें उसको राजा अशोक कहा गया। देवना प्रियस्य अशोक राजा, ये गुर्जरा जो अभिलेख है दतिया में है, इसमें इसका वर्णन कहा गया, इसका नाम ये था। प्रियदर्शी राजा, मतलब प्रियदर्शी राजा कहाँ? दीपवंश व महावंश में कहा गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रास्तरंगिणी में अशोक को शैव धर्म बताया कि भैया रास्तरंगी, जो कि कल्हड़ की एक पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास है, चूंकि अशोक ने कश्मीर में कश्मीर और खैतान को विजित किया था, अपने क्षेत्र में मिलाया था कश्मीर को, तो रास्तरंगिणी ने बताया कि यह शैव धर्म का मतानुयायी था। इसके बाद फिर वह ब्राह्मण मतानुयायी था, परंतु जैसे ही कलंक का युद्ध हुआ था और धर्म को उसने अपनाया था कलंक युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व के बाद, इसके बाद उसने फिर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो शैव धर्म में भी एक मतलब एक मत है कि शैव धर्म को ही मानने वाला था अशोक, जबकि उसका जो शासन काल और जो राज्याभिषेक है वो ब्राह्मण धर्म के साथ हुआ था। परंतु जैसे उसने कलिंग का युद्ध विजित किया, क्षेत्र को जीता, इसके बाद फिर उसने भीषण नरसंहार के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और धम्म का प्रचार किया था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी अशोक के बारे में। अगला टॉपिक अशोक के बारे में फिर लेके आएंगे। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।